साथ ही हमारे गाँव में एक कहावत रही है कि पूत के पैर पालने में दिख जाए। वह पालने तो कौन रहे जो छत पर टांगे कर दे, लेकिन वह पूत पैदा होने लग गए जो पालने में खेलने की उम्र में कमाने लग गए। ऐसी ही एक कहानी दिखावांगे आज आपने मैक्स डिमला की, जिसके माता पिता अपने रोजगार की तलाश में हरियाणा के कैथल जिले के गाँव पाईतै ऑस्ट्रेलिया में गए थे। और आज ऑस्ट्रेलिया में मैक्स डिमला अपने माँ बाप से भी ज़्यादा कमाई करता है, क्योंकि वह बहुत सी कंपनियों के लिए मॉडलिंग करता है और बहुत से टीवी सीरियल में एक एक्टिंग करता है। My grandparents live in Pai, and I saw so many temples. I will go next year too. I love that, and Jai Baba Bisanpuri ki. तो देखिए किस तरह से उनके माँ बाप ने उस उम्र में, जिस उम्र में बालक स्कूल में भी नहीं जाने लग दे, उस उम्र में एक हीरो बना दिया है ऑस्ट्रेलिया का, कि बहुत सी कंपनियों में काम कर रहा है आज मैक्स। तो किस तरह से उन्होंने प्लानिंग करी, पूरी वीडियो ने देखी और अपने बालकों ने भी दिखाई हो कि किस तरह से छोटी उम्र में ही बच्चों को अपने भविष्य के लिए सही तरह से तराशा जा सकता है। Now I'm leaving the home for studio. They will do little bit makeup, hair, and that's why I'm going to studio. It will be very fun. Excited, Max? Okay, Max, how was the photo shoot? It was very lovely that they were so kind. Yes, we will go again that. There was so much fun. What did you enjoy the most? I enjoy. It was so much fun. My favorite clothes. I'm just telling you, so much fun. But why you didn't put the photos there? Why did you take out my pictures there? I did. Otherwise- Everything is in my phone. I'll show you later, okay? Say bye. So to Papa Ji. Okay, bye, bye. राम राम और नमस्ते। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, क्योंकि जब मैं पाई में रहा करता था तब से और आज जो टाइम है इसमें एक बहुत बड़ा जनरेशन का बदलाव आ चुका है, और हो सकता है कि बहुत सारे लोग मुझे ना जानते हों। मेरा नाम मोहित है और मैं पाई में ही बोर्न हुआ हूँ और पाई में ही मैंने स्कूलिंग की है। मेरे पेरेंट्स और मेरा बड़ा भाई आज भी वहीं रहते हैं। मेरे पापा डॉक्टर श्याम पिछले 40 साल से गांव की सेवा कर रहे हैं एज ए डॉक्टर। अब बात करते हैं मैक्स की। मैक्स का जन्म 2020 में हुआ और आज 5 साल की एज में अगर वो ऑस्ट्रेलियन चाइल्ड मॉडल और एक्टर है, और अगर मैं ये कहूँ ये बिना किसी प्लानिंग के हुआ है तो ये बिल्कुल गलत होगा। जब मैक्स बोर्न नहीं हुआ था तो तभी से हमने ये प्लान करना शुरू कर दिया था, और ये चीज़ हम मैनिफेस्ट करते थे एज ए पेरेंट्स कि ऐसा कुछ होगा। तो और मैक्स का हेयर कलर काफ़ी यूनिक था, जो कि चेस्टनट ब्राउन है। और जैसे ही मैक्स 2 साल का हुआ तो हमने नोटिस किया कि वो भी बहुत फोटोजेनिक और कैमरा फ्रेंडली नेचर का है। उसके बाद मैक्स के 3rd बर्थडे पे हमने उसका एक प्रोफेशनल फ़ोटोशूट करवाया, जिसे हेडशॉट फोटोग्राफी बोलते हैं। और उसके बाद मैक्स ने तभी से ऑडिशन देने शुरू कर दिए और हम उसकी सेल्फ टेप रिकॉर्ड करते थे, वो मोनोलॉग्स रीड करता था। फिर ऐसा करते करते 7 महीने बीत चुके थे और मैक्स को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, लेकिन हमने अपने एफर्ट्स जो थे वो कंटिन्यू रखे और मैक्स अपनी ऑडिशन देता रहा, सेल्फ टेप सेट करता रहा। फिर अचानक से एक कॉल आता है जो कि चैनल 7 जो कि एक ऑस्ट्रेलियन न्यूज़ चैनल है, उनकी तरफ से उनका एक मॉर्निंग शो होता है, सेगमेंट होता है, उसे बोलते हैं सनराइज मॉर्निंग शो, जो कि संडे को आता है। तो उसके लिए उन्होंने कोई न्यूज़ कवर करनी थी, तो उन्होंने मैक्स को इनवाइट किया और वो NGV जो एक नेशनल आर्ट गैलरी ऑफ विक्टोरिया है, वहाँ पे उन्होंने कोई न्यूज़ कवर करनी थी। ये कोई पेड जॉब नहीं थी, लेकिन हमने एकदम से यस कर दिया क्योंकि एक नेशनल टीवी की बात थी और हमें था कि ये कुछ बड़ा मौका हो सकता है। तो जब हम वहाँ गए, मुझे आज भी याद है, मैक्स की दादी मेरी मम्मी यहाँ पे आए हुए थे और हम सुबह 3 बजे उठे और 4 बजे हम मम्मी चाह कर ले। घर से निकल गए थे और 5 बजे हम वहाँ पहुँचे सिटी में।
और वहाँ पे उन्होंने फिर वो न्यूज़ बनाई और मैक्स सनराइज़ मॉर्निंग शो में आया नेक्स्ट डे। तो एक बहुत बड़ा मौका था और वहाँ से मैक्स की जर्नी की शुरुआत हुई। फिर 2-3 महीने बीत गए और मैक्स को कोई अपॉर्च्युनिटी नहीं मिली। एक दिन हम मैक्स के नए हेडशॉट्स के लिए गए हुए थे, तो जो फ़ोटोग्राफ़र था उसने बोला कि मैक्स का जो हेयर कलर है ये बहुत यूनिक है और एक ऐसी एजेंसी को जानता है वो जो ऐसे मॉडल्स की तलाश में है और शायद वो मैक्स को ले सकती है। तो हमने कहा ठीक है, तो उसने हमें कनेक्ट करवा दिया उस एजेंसी के साथ और फिर मैक्स को वहाँ से एक और ऐड मिली जो कि फर्स्ट पेड जॉब थी ये मैक्स की, जो एक स्मॉल एक मीडियम साइज़ कंपनी है, ऑस्ट्रेलियन कंपनी जो स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स बनाती है। तो उसके लिए मैक्स ने ऐड की और ये ऐड उनकी वेबसाइट पे और स्टोर्स में जहाँ पे भी वो प्रोडक्ट बिक रहा था, तो वहाँ उसके ऊपर मैक्स की जो फ़ोटो थी वो आई। और तब तक मैक्स 4 साल का हो चुका था और उसके बाद उसे काम मिलता है कंपनी में जिसका नाम है सीड हेरिटेज। ये बहुत ही प्रीमियम क्लोथिंग बनाती है और उसके बाद मैक्स को कंट्री रोड में काम मिलता है जो कि एक ऑस्ट्रेलियन ब्रांड है। और ऐसे करते-करते मैक्स के साथ और ब्रांड जुड़ते गए जैसे कि टारगेट और बिग डब्ल्यू। और मैक्स ने बहुत काम किया टारगेट के लिए और बिग डब्ल्यू के और के-मार्ट के लिए भी। और कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि जिनके साथ अगर कोई चाइल्ड मॉडल या कोई अडल्ट मॉडल भी ज़्यादा काम कर लेता है तो उसे सुपर मॉडल या कैटेगरी मॉडल बना देते हैं। तो मैक्स इस टाइम बहुत सारे ब्रांड हैं जिनके साथ मैक्स एक एज ए चाइल्ड सुपर मॉडल काम कर रहा है और यानी कि एक कैटेगरी मॉडल काम कर रहा है कि अगर आप जाओगे स्टोर में तो वहाँ पे उस कैटेगरी में मैक्स का फ़ोटो लगा होगा या इवन अगर वो कहीं ऐड कर रहे हैं तो वहाँ मैक्स बिल बोर्ड पे मैक्स की फ़ोटो लगी होगी। अब बात करते हैं पैसों की, क्योंकि बहुत से लोग अक्सर पूछते हैं कि इसमें पैसा कितना मिलता है। तो ऑस्ट्रेलिया में जो चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट के लॉज हैं बहुत स्ट्रिक्ट हैं। एक दिन में मैक्स 4 घंटे ही काम कर सकता है बस। मॉडलिंग के लिए मैक्स को 100 से लेके $300 तक पर आवर मिलता है। बट अगेन ये ब्रांड्स पे डिपेंड करता है और साथ में जो कमर्शियल्स होते हैं, टीवी कमर्शियल होते हैं, उनके लिए ज़्यादा मिलता है। और इस काम में पैसा एक साइड वैल्यू है हमारे अकॉर्डिंग, क्योंकि मेन चीज़ तो ये है कि एक उसे मज़ा आता है ये काम करने में, एक तो फ़न होता है। इस एज में बच्चा मज़े ही करता है। और दूसरी बात क्या है कि फ्यूचर में ये एक एज ए स्किल है, कल को एक अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है इसमें। एक और वजह जो है वो कि कॉन्फिडेंस, पर्सनैलिटी और कैमरा प्रेजेंस, इसकी आज तो बहुत ज़्यादा डिमांड है ही है, फ्यूचर में और भी होगी। और अगर हम अपने टाइम की बात करें तो ये चीज़ें मौका आने पे अक्सर लोग सीखते हैं कि हाँ, मजबूरी में। और अगर ये स्किल इस एज में बिल्ड कर दिया जाए तो ये बहुत बेनिफिशियल हो सकता है किसी भी बच्चे के लिए फ्यूचर में। और एक और बात मैं कहूँगा कि करियर भी बाद में आता है, सबसे पहले हेल्थ आती है। तो और मैक्स का हेल्थ पे भी उतना ही फोकस है। वो एक दिन में ऑस्ट्रेलियन फुटी जो कि फुटबॉल गेम है वो खेलने जाता है, एक दिन वो स्विमिंग करने जाता है, एक दिन वो इंडोर मल्टी स्पोर्ट्स खेलने जाता है और एक दिन वो लिटिल एथलेटिक्स जो कि यहाँ का गवर्नमेंट का प्रोग्राम है उसके लिए वो रनिंग करता है। तो हेल्थ अगेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इस एज में जब बच्चे की एक डेवलपमेंट की एज है, तो इस पे भी ध्यान देना चाहिए और इस पे मैक्स का इक्वली फोकस है। मुझे गर्व है कि पाई गांव की रूट से निकला हुआ एक बच्चा जो ऑस्ट्रेलिया में अपनी पहचान बना रहा है। और ये सिर्फ एक सक्सेस स्टोरी नहीं है, ये एक एग्जाम्पल है कि अगर पेरेंट्स अपने बच्चों पर ध्यान दें और उन्हें सही डायरेक्शन दें तो इतनी सी एज में भी एक स्किल डेवलप हो सकता है। और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी फॉरेन कंट्री में होना, आप इंडिया में रह के भी अपने बच्चों पर अगर ध्यान दो तो बहुत छोटी सी एज में वो स्किल बना सकते हैं कुछ ना कुछ। अंत में मैं बस इतना ही कहूँगा कि सपने बड़े हो सकते हैं लेकिन मेहनत और सही डायरेक्शन चाहिए। और मैक्स के लिए ये जर्नी अभी ख़त्म नहीं हुई है, ये तो बस एक शुरुआत है।